राम राम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले ही भूचाल के संकेत मिलने लगे। बीजेपी के भीतर ही ऐसी हलचल मची जिससे पार्टी हाईकमान से लेकर के संघ तक बेचैन हो गया। कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पटनायक के सरकारी आवास पर हुई बैठक ने पूरे सत्ता तंत्र को हिला करके रख दिया। इस बैठक में कोई दो चार नहीं बल्कि 4 दर्जन ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद के सदस्य जुटे। मुद्दा क्या था? जो सामने आया कि लिट्टी चोखा का प्रोग्राम था। लेकिन मुझे जो लगता है कि संगठन में उपेक्षा, प्रतिनिधित्व की कमी और भविष्य की राजनीति में हिस्सेदारी। लेकिन जैसे ही इस बैठक की खबर दिल्ली और लखनऊ के गलियारों तक पहुंची, बीजेपी नेतृत्व सतर्क ही नहीं नाराज हो गया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को निर्देश दिया गया कि वह सभी विधायकों से पर्सनली बात करें और उनको अल्टीमेटम दें, और उन्होंने दिया। इस तरह की जातीय बैठकों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। कोई भी नेता निजी एजेंडे के लिए संगठन को कमजोर करने की कोशिश ना करे, वरना कार्रवाई तय है। यानी संदेश बिल्कुल साफ था कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं, अनुशासन चलेगा। अब मामला यही नहीं रुका। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई। संघ का मानना है कि जातीय आधार पर लामबंदी करना सिर्फ पार्टी की विचारधारा के खिलाफ ही नहीं, अपितु राष्ट्र हित में भी नहीं है। अगर इस घटना से संघ नाराज है तो संघ तो हमेशा कहता आया है कि पार्टी के कार्यों में हमारे संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह उतना ही झूठ है जितना यह कह दिया जाए कि सूरज रोशनी नहीं देता। यह बात संघ भी जानता है कि जब तक सत्ता है तभी तक हम मलाई चाटते रहेंगे। इनोवा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर से प्रचारक कैसे घूमेंगे? है। सवाल बड़ा है कि क्या यह सिर्फ एक बैठक थी या आने वाले विधानसभा चुनाव में अंदरूनी असंतोष की पहली झलक। बीजेपी की राजनीति अब तक सामूहिक नेतृत्व, सबका साथ के नारे पर चलती आई है। लेकिन अगर जातीय पहचान के आधार पर ताकत दिखाने की कोशिश बढ़ी तो पार्टी के लिए आंतरिक संतुलन को संभालना मुश्किल होगा। आज चेतावनी है, कल कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में संदेश बिल्कुल साफ है कि पार्टी लाइन से हटकर राजनीति की तो अंजाम तय है। अब देखना यह है कि यह सिर्फ एक बैठक चिंगारी बनी रहेगी या 2027 से पहले सत्ता के अंदर चल रही खामोशी की जंग की शुरुआत है। जब सत्ता की कुर्सी हिलती है तो सबको डर लगता है। धन्यवाद।